रटा रटाया क्वेश्चन है। मैं नहीं, आपके शायद क्लाइंट्स भी पूछते होंगे, जो आपसे टकराता होगा वो यही बात पूछता होगा कि एक डिफेंस का शेयर बता दीजिए जो सस्ता हो, अच्छा हो, जिसकी वैल्यूएशन अच्छी हो। सर ये रटा रटाया सवाल है, फिर से पूछ रहा हूँ। अ, देखिए डिम्पी जी, एक बार नई सरकार बन जाए ना, और मुझे लगता है कि डिफेंस जिस हिसाब से अभी चल रहा है वैसे ही उसका ऑर्डर बुक और स्ट्रांग चलते रहेगा। जनरली हम लोग जब डिफेंस की बात करते हैं तो हम लोग HAL वगैरह की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक स्टॉक है वो काफी चला है अभी रिसेंट पास्ट में, फिर भी आपको इसकी और बहुत गौर करके देखना चाहिए। ये है भारत फोर्ज। अब भारत फोर्ज अभी रिसेंटली मतलब 1250 के लेवल से दौड़ के अभी 1450 पे चल रहा है। मुझे लगता है कि ये 2000 रुपए का स्टॉक होना चाहिए एज एंड व्हेन नई सरकार बनता है। और शॉर्ट टर्म टारगेट भी यहाँ से कम 100 रुपए से लेके 110 रुपए का इसका टारगेट होना चाहिए। तो 1550 1560 का टारगेट मेरा शॉर्ट टर्म का भी है। अब जैसे मैंने कहा 15 दिन और है। एक बार अगर यही सरकार रिपीट होती है और जो आत्मनिर्भर बनने की बात हो रही है भारत की डिफेंस के फ्रंट पे, क्योंकि हम लोग दुश्मनों से घिरे हुए हैं, तो ये कंपनी मतलब धीरे धीरे इतनी डिफेंस में आज के दिन पेनिट्रेट कर चुकी है कि इनका ऑर्डर बुक साइज एकदम फुल है। और अगले 3-5 साल में ये एक मल्टी बैगर भी बन सकता है। तो आप भारत फोर्ज लीजिए। ऐसे डिस्क्लोजर डायरेक्टली तो होल्डिंग नहीं है, लेकिन हाँ उसका एक होल्डिंग कंपनी मेरे पास है, तो भारत फोर्ज में इनडायरेक्ट होल्डिंग है मेरा। ठीक है, डन सर, कोई बात नहीं, कोई आप अच्छा डिस्क्लोजर भी दे दिया और भारत फोर्ज का नाम भी बता दिया। लेकिन फिर भी बड़ा पॉलिसी फ्रेमवर्क तो सरकार बनने के बाद ही लेना चाहिए। अगर हाँ आपको छुटपुट कोई सौदा लेना है तब उस तौर पर एक बात अलग है, नहीं तो पढ़ के रख लो, तब की तब देखी जाएगी। हो सकता है थोड़ा महंगा मिल जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, इससे शेयर तो अच्छा मिलेगा और इवेंट के पास ऑन होने के बाद तो मिलेगा। खैर आ जाते हैं कुछ कुछ और स्टॉक्स पे। आज मार्केट का मोमेंटम बढ़िया है। जरा ध्वनि पटेल से पता करते हैं इनमें क्या करना चाहिए। ध्वनि एक बार जरा चेक करना, मैंने कुछ एक लॉन्ग के शेयर्स, अच्छा एक और चीज़, एक बार लॉन्ग शॉर्ट रेशो भी दिखा दो स्क्रीन पर, जहाँ पर F&O के शेयर्स आते हैं एडवांस और डिक्लाइन वाले। वहाँ पर आज कवरिंग और लॉन्ग्स के मिला के रेशो काफ़ी अच्छी है। सुबह ये कांटे की टक्कर चल रही थी, आपको ध्यान है मैंने 90-90 शेयर आपको दिखाए थे। थोड़ा सा टिल्ट हुआ है 123 शेयरों का, और ये ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा है। 1:2 चाहिए होते मेंटेन रखने के लिए, जो है अभी भी। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद थोड़ा बहुत और तेज़ी मार्केट के अंदर जो है वो आ जाए। जो मेरे पास लिस्ट में है, मैं उसमें से एक शेयर पता करना चाहता हूँ, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स। 4% ऊपर है। ध्वनि जरा चेक करना, BTST करें। जी बिल्कुल डिम्पल जी, और यहाँ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तो इसका पॉजिटिव ही है, और जिस हिसाब से आज की बढ़त इसके अंदर देखने को मिली है डेफिनेटली BTST बनता है। सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे बताऊंगी, जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो नीचे की तरफ में एक यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 4015 का। 4015 जब तक यहाँ पे ब्रेक नहीं करते हैं पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा। ऊपर की तरफ के टारगेट्स यहाँ पर आप ओपन रख के चल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में है और मोमेंटम भी इसके अंदर काफी अच्छा बना हुआ है। एक्सपर्ट से भी ये समझ लेते हैं कि आपके लिए BTST या फिर STBT ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। और रुचित जी आप बताइए, आपका BTST या फिर STBT ट्रेड क्या है सर आज के लिए? बीटीएसटी रहेगा। बीटीएसटी में बायोकॉन में खरीदारी करके जाने की सलाह रहेगी। तो टेक्निकली एक अपमूव के बाद कुछ कंसोलिडेशन देखा है पिछले 1-1.5 हफ्ते में, जिसमें बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। सो ब्रेकआउट के वर्ज पर है वो फ्लैग पैटर्न के करंट लेवल्स पे 304 के नीचे स्टॉप लॉस करके खरीदारी करके जाए 321 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, बायोकॉन है रडार पर रुचित के। राजेश जी आपके शेयर कौन से हैं सर? तो पहला स्टॉक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये स्टॉक में हमें लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बना वापस ऑल टाइम हाई की तरफ ये बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 238 242 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 227 के आसपास। दूसरा स्टॉक बाय करने की सलाह है वो है इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मोमेंटम जिस तरीके से बना है स्टॉक, ये भी अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के पास ही ट्रेड कर रहा है। 4250 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें बहुत जल्द आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब 4110 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो बैंकिंग स्पेस से, और उसमें हमें लगता है फेडरल बैंक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं फेडरल बैंक में 170 तक के। स्टॉप लॉस होगा 161 का।
ठीक है, फेडरल बैंक, बीईएल और इंटरग्लोब एविएशन, ये 3 शेयर हैं राजेश जी की तरफ से। ध्वनि आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन इस बीच श्याम मेटालिक्स के नतीजे आ गए स्क्रीन पर। नतीजे आप देखिए, आय 5.2% बढ़ी है और 3,606 करोड़ रुपए का आंकड़ा है आय का। शेयर है करीब 3.5% ऊपर, मुनाफे में 13.5% का ठीक ठाक उछाल है। 220 करोड़ रुपए का मुनाफा श्याम मेटालिक्स ने रिपोर्ट किया है। तो मुनाफे के फ्रंट पर नंबर बेहतर है, आय के फ्रंट पर भी ठीक ठाक है। मार्जिन वगैरह के भी आंकड़े आएंगे, उस पर भी नजर रहेगी, लेकिन नतीजे आने के बाद हम देख रहे हैं कि शेयर थोड़ा सा और ऊपर गया है, 0.25% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। राजेश जी, श्याम मेटालिक्स, इस पर आप ही व्यू दे दीजिए, कैसी लगती है कंपनी आपको? 600 रुपए के भाव से आप क्या और तेजी देख रहे हैं? तो देखिए, ऑलरेडी स्टॉक में पिछले दिनों में हमने करेक्शन देखा, करेक्शन के बाद स्टॉक में वापस एक रिकवरी का ट्रेड देखने को मिला पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, जहां पे हम कह सकते हैं कि पूरे मेटल स्पेस में जो बाइंग इंटरेस्ट बना, सेम यहाँ पे भी एक मोमेंटम आते हुए दिखा। स्टॉक अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास उसको निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से 605-610 ये ट्रेजेक्टरी को अगर ये क्रॉस करने में कामयाब होगा तो स्टॉक में 640 तक के अपसाइड भी आते हुए दिख सकती है। अभी जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है, हालांकि रिजल्ट की वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, लेकिन यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे 585 का स्टॉप लॉस, जब तक ये स्टॉप लॉस बना हुआ है यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखना चाहिए। अपसाइड में 640 तक के मोमेंटम आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, श्याम मेटालिक्स को होल्ड करने की सलाह है। 610 रुपए को पार करके अगर टिका ये शेयर, 640 रुपए तक के भी टारगेट्स इसमें आते हुए दिखाई देंगे श्याम मेटालिक्स में। बढ़िया है। ध्वनि, बताइए आपके शेयर कौन से हैं? क्या बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी करेंगे आप? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से यहाँ पे बीटीएसटी ही रहेगा। सबसे पहला स्टॉक जो मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है वो है ओबेरॉय रियल्टी का। पिछले अगर आधे घंटे की यहाँ पे इंट्राडे कैंडल देख रहे हैं तो यहाँ पे बाइंग एक्शन जो है वो बनता हुआ दिख रहा है और कंपेरेटिव वॉल्यूम्स का भी इंक्रीमेंट इसके अंदर देखने को मिल रहा है डे ऑन डे। करंट लेवल से आप इसको बाय कर सकते हैं। टारगेट ऊपर की तरफ 1580 से लेके 1600 तक के बनते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो आपको नीचे की तरफ में यहाँ पे 1490 का लेके चलना है। दूसरा स्टॉक जो मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है तो वो यहाँ पे है अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी का स्टॉक। स्टॉक का अगर डेली चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हाल ही में हमने देखा कि स्टॉक ने यहाँ पे 850 के लेवल्स के बाद एक ब्रेकआउट दिया था, जिसके बाद हमने 1100 का लेवल टच किया था। रिसेंटली एक स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा था, बट आज का सत्र जो यहाँ पे है वो पॉजिटिव साइड पे क्लोज हो रहा है। ये मोमेंटम फर्दर अपसाइड बना रहेगा। ऊपर की तरफ का टारगेट जो इसका बनता है तो आपको 1000 यहाँ पे 1180 के टारगेट और 1200 के टारगेट के लिए इसको होल्ड करके रखना चाहिए। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके रखना रहेगा नीचे की तरफ में, तो आप 1050 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं। के और अपोलो टायर के नतीजे कल आएंगे, अनुमान हमारे सामने हैं। श्री सीमेंट की बात करें तो आय में करीब 7% की बढ़त की उम्मीद है और मुनाफे में करीब 3% के आसपास की बढ़त की उम्मीद है। और एबिटा की बात करें, यानी कि कामकाजी मुनाफे की बात करें तो उसमें 7% की ग्रोथ हो सकती है। और अच्छी चीज़ ये होगी, सीमेंट कंपनीज कोशिश भी कर रही हैं लंबे समय से कि मार्जिन को बढ़ाया जाए ग्रोथ के साथ साथ। मार्जिन 18.7% से बढ़कर 22.8% होने की उम्मीद है, तो 4% का बढ़िया इंप्रूवमेंट मार्जिन के फ्रंट पर हमें देखने को मिल सकता है। श्री सीमेंट, रुचित आप जरा चेक करेंगे शेयर को, क्या नतीजों से पहले कोई ट्रेड बनता है, कोई ट्रेड लेना चाहिए या फिर छोड़ दें, नतीजे आ जाएं उसके बाद सोचेंगे? मेरे ख्याल से नतीजों के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। रिसेंटली स्टॉक ने ऑलरेडी 24,000 से लेके 26,000 2000 पॉइंट की एक पुल बैक मूव दिखाई है और नो हिस्टोरिकली देखे तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टॉक ने 26,700 के आसपास एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस बनाया था। तो 26,700 का लेवल अगर कल सरपास होता है रिजल्ट्स के नो बाद का जो मूवमेंट रहेगा उसमें, तो ही कुछ नो आगे तेजी और एक्सटेंड हो पाएगी। अदरवाइज जो पुल बैक मूव था आई थिंक वो ऑलरेडी नीचे से आ चुका है। सो फ्रेश बाइंग के लिए अभी तो संकेत नहीं है। सो बेटर है कि रिजल्ट्स का देख के उसके बाद में डिसीजन ले।